सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है एकता। यूहन्ना की किताब अध्याय 17 वचन 20 से 23 तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह की प्रार्थना है विश्वासी के लिए, उनकी एकता के लिए। वो कहता है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इसके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हो। यहाँ पर जो वे सब एक हो, एकता के विषय में बात कर रहा है। जैसे तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिसमें संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है, जो महिमा तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वैसे ही एक ही जैसे कि हम एक हैं। मैं उनमें और तू मुझ में है, वह सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तूने ही मुझे भेजा है और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा है वैसा ही उनसे प्रेम रख। तो यहाँ पर यीशु मसीह जो है एकता के विषय में बात कर रहे हैं। और ये जो मैसेज है फ्राइडे के दिन पास्टर शबैली ने शेयर किया था, तो मुझे पॉइंट अच्छे लगे, उसी में से आप लोगों के साथ में जी शेयर कर रहा हूँ। तो प्रार्थना जो है, एकता जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना एकता के हम कुछ नहीं कर सकते। सोचो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बीच में कितनी एकता है, तो हमारे अंदर कितनी होनी चाहिए। हम कहते हैं कि हम विश्वासी हैं, तो वो कुछ पॉइंट बोल रहे थे कि एकता जो है वो शैतान और दुष्ट आत्माओं के बीच में भी एकता है। शैतान और दुष्ट आत्माओं के बीच में भी एकता है। क्या विश्वासियों के बीच में वो एकता है? शैतान जो है वो विश्वासियों की एकता को तोड़ना चाहता है। वो नहीं चाहता कि लोग परमेश्वर के साथ एकता रखें। शैतान नहीं चाहता कि विश्वासी वचन के साथ एकता रखें। शैतान नहीं चाहता कि एक विश्वासी दूसरे अपने भाई बहन के साथ एकता रखे। तो हमें परमेश्वर के साथ एकता में बने रहने के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इस दुनिया में कई प्रकार की कलीसियाएं पाई जाती हैं, क्या उनमें एकता है? सारी कलीसियाओं के अलग अलग विचार हैं। हम सारी कलीसियाओं को जहाँ पर जो रॉन्ग टीचिंग है हम उनसे प्रेम कर सकते हैं, पर शायद उनसे एकता नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर एकता नहीं है तो बिना एकता के सब कुछ व्यर्थ है, भले सब कुछ हो। क्या विश्वासी जीवन में एक व्यक्ति की परमेश्वर और कलीसिया के साथ एकता है? ये सोचने वाली बात है। हम कहते तो हैं कि हाँ हमारी एकता है, पर क्या एक विश्वासी की वचन के साथ, परमेश्वर के साथ, कलीसिया के साथ एकता है? क्या परिवार में और मैरिज में एकता है? बच्चों के साथ एकता है? क्या हमारी व्यक्तिगत एकता है, हमारे मकसद में, हमारे दर्शन में? तो बहुत सारे उन्होंने पॉइंट बताए, उनमें से मैंने कुछ ही आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो रैली में हम लोग इन पॉइंट्स के बारे में सोच सकते हैं एकता के विषय में, क्योंकि जब हमारे पास एकता होगी, विश्वासी लोगों के बीच में एकता होगी, हमारी एकता को जब दुनिया देखेगी तब ही वो रियल एकता का मीनिंग जानेगी। और परमेश्वर की एकता के साथ अगर हमारी एकता है, परमेश्वर के साथ हमारा व्यक्तिगत समय बिताते हैं, तब ही हम लोगों के साथ क्या है, एकता को बनाए रख सकते हैं। तो आप लोगों को इस छोटे से मैसेज के द्वारा मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि लोगों के बीच में परमेश्वर के साथ एकता बनाए रखें। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।